आपके स्क्रीन के ऊपर भारत के टॉप 50 कंपनी का चार्ट दिख रहा होगा। इस टॉप 50 कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर में केवल आपको 3% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये कोई कंपनी का चार्ट नहीं है, ये कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है, ये अलग एसेट क्लास का चार्ट है। इसने आपको पिछले एक साल के अंदर में लगभग 40% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है इस अकेले एसेट क्लास ने, जो कि हमारे टॉप 50 कंपनी मिलके भी नहीं दे पा रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत पिछले 4-5 महीने से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। लोग पैनिक होकर पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से। लोग पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर दिए। लोगों का विश्वास उठ रहा है स्टॉक मार्केट से। जो लोग कोविड के बाद पैसा इन्वेस्ट किए थे वो तो और ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर में मार्केट इतना नीचे क्यों गिर रहा है, और रोज मार्केट नीचे गिर रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना मार्केट के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में, जब देश के बाहर से गलत न्यूज आता है, देश के अंदर से गलत न्यूज आती है, उसके वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है। यहीं पे एक एसेट क्लास ऐसा निकल के आता है जो अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट नीचे गिरे जा रहा है और यहाँ पे ये एसेट क्लास जो है ना, ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है, जिसका नाम है गोल्ड। अब देखिए, सोना के अंदर अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि सोना पिछले एक साल के अंदर में आपको 40% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर बात करें गोल्ड ETF की, तो अभी के टाइम में जनवरी महीने के अंदर में सबसे ज्यादा इन्फ्लो देखा गया है। लगभग 3751 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है जनवरी महीने के अंदर में, जो कि दिसंबर महीने में केवल 640 करोड़ का था। यानी कि लगभग 486% का मंथली ग्रोथ देखने को मिला है गोल्ड ETF के इन्फ्लो के अंदर में। वहीं अगर बात करूं मैं ईयरली बेसिस की, तो पिछले साल यानी कि पिछले साल जनवरी 2024 के अंदर में केवल 657 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया था। अभी के टाइम में 3751 करोड़ का इन्फ्लो देखा गया है। लगभग 471% का ग्रोथ देखने को मिला है SIP इन्फ्लो के अंदर में पिछले एक साल के अंदर में। एंड अगर गोल्ड ETF के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, दिसंबर महीने के अंदर में 44,595 करोड़ का था। अभी के टाइम में जनवरी महीने के अंदर में ये बढ़ के हो चुका है 51,839 करोड़, यानी कि 16% का इसके AUM के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है केवल एक महीने के अंदर में। अगर हम कंपेयर करें गोल्ड को निफ्टी 50 से, तो अगर आप 2007 के अंदर में इन दोनों के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू गोल्ड के अंदर 700 रुपए हो जाती और निफ्टी 50 के अंदर केवल 400 रुपए ही होती। यानी कि लंबे टाइम के अंदर में गोल्ड ने आसानी से निफ्टी 50 को बीट कर दिया है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए भी आना चाहते हैं तो गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इवेंट होते हैं ना मार्केट के अंदर में, उस देश में ये हो गया, यूएस के अंदर ये हो गया, जापान के अंदर हो गया, चाइना के अंदर हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड के ऊपर। उल्टा जब ये इवेंट होते हैं ना, तो गोल्ड का प्राइस और तेजी के साथ भागता है, जो आपको पिछले एक साल में देखने को मिला है। रॉबर्ट कियोसाकी का आपने नाम सुना होगा, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है। वो साफ साफ बोलते हैं कि आपको इन्हीं एसेट क्लास के अंदर अपने मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्योंकि ये गॉड्स मनी है। और जो स्टॉक मार्केट है ना, ये पीपल्स मनी है, मतलब कि लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसमें लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कोई भी इवेंट हो रहा हो पूरे दुनिया के अंदर में, इससे गोल्ड के प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा गोल्ड का प्राइस और तेजी के साथ ऊपर भागना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, भारत के अंदर में मेनली 5 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन और सबसे पुराना ऑप्शन है, जिसका नाम है फिजिकल गोल्ड। मतलब कि आप खुद जाते हैं दुकान पे, वहां पे सोना बनवाते हैं और सोना घर पे लेके आते हैं फिजिकल रूप में, मतलब कि वो आपके हाथ में होता है सोना। अब देखिए, फिजिकल गोल्ड बनवाने जा रहे हैं तो बनवाने का कॉस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको मेकिंग कॉस्ट पे करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप बनवा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल गारंटी नहीं होता है कि वो प्योर गोल्ड हो सकता है वो इम्प्योर हो, मतलब कि वो पूरा 24 कैरेट ना हो सकता है 22 कैरेट हो और आपसे पैसा लिया जाए 24 कैरेट का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सोना बनवा के घर पे लेके आ गए तो ये बहुत ज्यादा डर बना रहता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। अगर वो चोरी हो जाएगा तो सारा आपका सोना वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड में ये थोड़े से इशू होते हैं, बट अगर आप इन इशू से बच गए तो आप एक प्योर गोल्ड अपने घर पे लेके आ जाएंगे, जो कि एकदम जो सोने का प्राइस होता है ना, जो रियल गोल्ड की वैल्यू होती है, वो आपके घर पे आ जाती है। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। अब देखिए, डिजिटल गोल्ड एक तरह से अल्टरनेटिव होता है फिजिकल गोल्ड का। जैसे फिजिकल गोल्ड के अंदर आप दुकान पे जाते हैं, बनवाते हैं, घर पे लेके आते हैं। डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि वो फिजिकल गोल्ड की तरह ही होता है, बट इसको आप ऑनलाइन खरीदते हैं। इसको आप कम से कम दाम में खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड को आप कम से कम दाम में नहीं खरीद सकते हैं, बट डिजिटल गोल्ड को आप कम से कम दाम में भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, मतलब यहाँ पे चोरी होने का कोई डर नहीं होता है। फिजिकल गोल्ड लेके आ रहे हैं तो चोरी होने का बहुत डर होता है, यहाँ पे चोरी होने का कोई डर नहीं होता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज
स्टोरेज का कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आप गोल्ड को स्टोरेज के अंदर डालना चाहते हैं, बैंक में बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग अपने गोल्ड को रखते हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट आपको नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटली आप इसको खरीदते हैं और बेचते हैं। और यहाँ पे आपको 24 कैरेट का सेम टू सेम जैसे आपको फिजिकल गोल्ड के अंदर मिलता है, वैसे डिजिटल गोल्ड के अंदर आपको 24 कैरेट सोना मिलता है। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड फंड। अब देखिए जो गोल्ड फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यूनिट अलॉट होता है, वैसे गोल्ड फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपको यूनिट अलॉट होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और कुछ पोर्शन चाहते हैं कि मैं गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करूं, तो म्यूचुअल फंड की तरह ही गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपके पैसे को इनडायरेक्टली गोल्ड रिजर्व के अंदर डाला जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली डाला जाता है गोल्ड रिजर्व के अंदर। यहां पे फिजिकल गोल्ड होता है, गोल्ड ईटीएफ होता है, जो गोल्ड माइनिंग करने वाली कंपनी होती है ना, उसके स्टॉक के अंदर पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि यहां पे केवल आपका पैसा गोल्ड के अंदर नहीं डाला जाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। चौथा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। अब देखिए जो गोल्ड ईटीएफ होता है ना, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अगर आपको ईटीएफ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब कि एक्सचेंज पे ट्रेड की जाने वाली चीज को हम बोलते हैं ईटीएफ। अब ये एक्सचेंज क्या होते हैं? अब देखिए भारत के अंदर दो एक्सचेंज है, एक आपका एनएससी है, एक आपका बीएससी है। एनएससी और बीएससी के अंदर में जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं, वैसे गोल्ड ईटीएफ को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ईटीएफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपका इंडेक्स ईटीएफ हो गया। इंडेक्स ईटीएफ के अंदर आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, इसके अलग ईटीएफ होते हैं। वहां पे आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा। ये एक तरह का समझ लीजिए इंडेक्स फंड होता है, मतलब यहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। अगर आप गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे फंड मैनेजर हो सकता है, बट गोल्ड ईटीएफ के अंदर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। यहां पे सिंपल जो गोल्ड का प्राइस है ना, फिजिकल गोल्ड का प्राइस है, प्योर फिजिकल गोल्ड का, उसको ये सिंपल ट्रैक करने वाला है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ता है, बट इसको आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि लाइव मार्केट का मतलब क्या हुआ? जब मार्केट ओपन होता है ना एनएससी और बीएससी के ऊपर, उसके बीच में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट गोल्ड फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। गोल्ड फंड में आपको यूनिट अलॉट होता है मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, जब मार्केट क्लोज जाएगा उसके बाद आपको एनएबी के बेसिस पे यूनिट अलॉट होता है, वैसे गोल्ड फंड के अंदर होता है। बट गोल्ड ईटीएफ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गोल्ड ईटीएफ में आप लाइव मार्केट के अंदर बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर बात करें गोल्ड ईटीएफ की, तो आपके स्क्रीन के सामने वो सारे के सारे गोल्ड ईटीएफ दिख जाएंगे जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। सबसे ऊपर आपको यूटीआई गोल्ड ईटीएफ दिखेगा जिसने आपको लगभग 39% का रिटर्न दिया है। उसके नीचे आपको एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ दिखेगा जिसने भी आपको 39% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ है जिसने आपको 38% का रिटर्न दिया है। मतलब कि ये सारे के सारे गोल्ड ईटीएफ है जो गोल्ड के प्राइस को, जो फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जैसे आपको इंडेक्स फंड के अंदर देखने को मिलता है, वैसे गोल्ड ईटीएफ के अंदर आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं लाइव बैठ के, खुद बैठ के गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करना, खुद बैठ के ट्रेड करना, बाई और सेल करना, आपको जब अच्छा लग रहा है कि मैं इस टाइम पे बाई कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, तो आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप पैसे को गोल्ड के अंदर फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड फंड में जा सकते हैं। गोल्ड फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो आखिरी ऑप्शन है जिसका नाम है एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर में। ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया था। एक गोल्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आया गया था नॉर्मल लोगों के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। इसके अंदर आपको 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। बट अभी के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा। कोई भी नया एसजीबी लॉन्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। इस वजह से आप फाइनेंशियल ईयर 2026 से एसजीबी के अंदर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में आपके पास 4 ऑप्शन है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। पहला है आपका फिजिकल गोल्ड, आप जाके दुकान पे गोल्ड बनवाइए, घर पे लेके आइए। दूसरा है डिजिटल गोल्ड, आप दुकान पे जाने के बजाय डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए जहां पे आपको 24 कैरेट सोना मिलने वाला है। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड फंड का, जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे आप गोल्ड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो आखिरी ऑप्शन है
गोल्ड ETF का, जो कि आज के टाइम का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। गोल्ड ETF का AUM बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। जनवरी महीने के अंदर में गोल्ड ETF के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप भी गोल्ड ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है इन सारे ऑप्शन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपके लिए डिटेल वीडियो आ जाएगी। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोल्ड एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। अगर मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे गोल्ड बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। गोल्ड आपको स्टॉक मार्केट के बड़े क्रैश से बचाता है। गोल्ड के अंदर अगर आप अपने कुछ पोर्शन को इन्वेस्ट करते हैं 20%, 30%, तो आप हमेशा सेफ रहते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं रहता है कि स्टॉक मार्केट अगर नीचे भी गिर गया ना, या 2-3 साल तक आपको निगेटिव रिटर्न मिलता रहा, बट तभी भी आपको गोल्ड अच्छा खासा रिटर्न देता रहेगा, जिसका आपको एग्जांपल पिछले 1 साल के अंदर में दिख चुका है। गोल्ड ने आपको 40% का रिटर्न दिया है, वहीं स्टॉक मार्केट केवल आपको 2-3% का ही रिटर्न दिया है। तो यहीं पे गोल्ड आगे निकल जाता है स्टॉक मार्केट के कंपेयर में। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।